बटन दाब दे संत रामपाल जी महाराज का नाम होगा और पानी निकलेगा। भाई हमारा तो भगवान आ गया है, पूरे कर दिए बाबा ने कथी। हमारे लिए तो भगवान आके उतरे। कोई हमने कोई चिंता वाली बात को ना, ये रामपाल जी महाराज की कृपा होगी, कबीर देव की कृपा होगी, सतगुरु देव की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। महाराज की मेहरबानी से मैं ये हमारा सामान पहुंचा दिया, पानी लेकर जाएगा, आगे फसल बूझ जाएगी। बहुत मौज कर दी राम ने, बच्चा का जीवन हो जाएगा, फसल बूझ जाएगी, मौज कर दी। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के मदीना गिंदरान द्वितीय गांव की है। यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि 20,000 की आबादी वाला एक कस्बा है जो पिछले 20-30 सालों से पानी में डूब रहा था। इस गांव को पहले भी संत रामपाल जी महाराज से मदद 9,000 फुट पाइप और 2 मोटरें मिल चुकी थी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि वह मदद कम पड़ गई। 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अब भी जलमग्न थी। सरपंच ने संकोच करते हुए दोबारा अर्जी लगाई। उन्हें लगा कि शायद जांच पड़ताल होगी, वक्त लगेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। उस अटूट विश्वास के साथ राहत का काफिला दूसरी बार मदीना गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने अधूरे काम को पूरा करने के लिए 7,000 फुट और पाइप तथा 2 और 15 HP की मोटर भिजवाई। अब इस गांव में कुल मिलाकर 16,000 फुट पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 HP की मिल चुकी हैं। सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, सामान्य चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई राम ज्योति जग गई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है मदीना गिंदरान द्वितीय में, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। और आज संत रामपाल जी महाराज यहां पर मदीना में दूसरी बार जो है सामान लेकर पहुंचे, राहत का काफिला लेकर पहुंचे। और मदीना में जो है बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, किसानों को कुछ ज़्यादा ही नुकसान है। तो पहले भी इनने प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी महाराज ने इनका जो है सामान पहुंचाया था। और अब दूसरी बार फिर से मदीना गिंदरान द्वितीय में संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचाया है। और यहाँ पर अभी गांव के बाहर मंगलाचरण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत, तथा साथ ही गांव के बाहर ही गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर आ चुके हैं। हाथ में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में खड़े और हाथ जोड़े खड़े हैं
क्योंकि यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है। तो मंगलाचरण का आदर सम्मान करते हुए गांव वाले खुद हाथ में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आज लोगों में भक्ति भाव जागृत हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज के प्रति लोगों की जागृति हो चुकी है और वो आप देखिए 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर यहाँ पर आए और अभी सम्मान करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करके पैदल पैदल ही संत रामपाल जी महाराज के काफले के साथ ये गांव में प्रवेश करेंगे। तो दर्शकों, आज जो है पूरे हिंदुस्तान का कहें, पूरे हरियाणा प्रदेश का कहें, लोगों की सोच बदल चुकी है। अध्यात्म के प्रति जो सच्चे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है उनके प्रति उनका रुख बन रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर देखिए फूलों की बारिश की जा रही है, फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत ग्राम पंचायत मदीना की तरफ से गांव के बाहर ही, यहाँ पर देखिए गांव के बाहर सड़क पर ही लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी महाराज का। यहाँ पर ही लोग प्रणाम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आज यहाँ पर देखिए पूरा मदीना में आज संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार से गूंज रहा है आज मदीना का। मदीना के बाहर जो आज संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचा, यहाँ पर जोर शोर से स्वागत और पूरी लाइन लगाकर जो है बारी बारी से आके जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव वाले बड़े उत्साह से संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसी के हाथों में फूल की मालाएं हैं तो किसी के हाथ में फूल के पत्ते हैं। और यहाँ पर देखिए गांव वाले आगे आगे संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। महाराज की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। सरपंच जी, गांव में दूसरी बार सामान पहुंच रहा है 10 दिन के अंदर अंदर। हाँ जी, बस हम गांव की तरफ संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। और आज मदीना गांव में दूसरी बार किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज सामान पहुंच रहा है। हमारे जो बरसात के समय पानी भर कर हमारी फसल खराब होगी, किसानों के मसीहा ने दोबारा से हम अर्जी लगाई चरणों में, दोबारा से 7000 फुट पाइप और 2 मोटर HP की 15 HP की आज मदीना गांव में फिर पहुंच चुकी है। गांव में खुशहाली है, पूरा गांव स्वागत के लिए उतरा हुआ है। हम संत रामपाल जी चरणों में नमस्कार करते हैं। 1 किलोमीटर पहले ही आप ढोल नगाड़ों के साथ में सड़क पर आ गए, आए हुए हैं बिल्कुल खुशी के साथ धूमधाम से। चलो जी। तो यहाँ पर सरपंच जी अभी पूरे काफले को लेकर पैदल पैदल चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की स्वागत सम्मान में आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये देखिए ढोल बजता हुआ, ढोल बजा के। हाँ जी भाई, हमारा तो भगवान आ गया है, पूरे कर दिए बाबा ने। कति 20 साल का पानी काटने लग रहा है, कति 20 साल का पानी निकालने लग रहा है बाबा। कति पूरे कर दिए, भूखे मरा दे कति। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, जो चाचा जी ने कही सही बात कही, हमारे चाचा जी ने गुजर जी ने जो अभी 20 साल का पानी था रामपाल महाराज जी निकालने लग रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान आगे उतरे। दूसरी बार आ गया सामान। हाँ, दूसरी बार सामान आ गया गाँव के अंदर, लेकिन 20 साल के कारण ये जो रामपाल महाराज जी पानी निकालने लग रहे हो, गांव राम बहुत सहयोग दे रहे हैं जी। और यहाँ पर देखिए 10 को ट्रैक्टर भी साथ में ये स्वागत के लिए लेके आए हैं। देखिए ट्रैक्टर भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। गांव मदीना द्वितीय की तरफ से स्वागत में ट्रैक्टर भी लेकर आए हुए हैं, ढोल नगाड़े ट्रैक्टर पर बजाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में यहाँ पर। और आगे माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आगे खड़ी हुई हैं।
बहुत ही जोरदार तरीके से आज मदीना में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत हुआ। देखिए यहाँ पर ढोल बज रहा है, ढोल गांव मदीना में बजाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, जोरदार ढोल। गांव वाले जय जयकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज मदीना में बहुत ही भव्य स्वागत। दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लाखों का सामान पहुँचाया है और आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार पैदल चलते हुए पीछे ट्रैक्टर और आगे गाड़ियों के साथ में काफिला संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में आज यहाँ पर चल रहा है। दर्शकों बहुत बड़ी बात है, हरियाणा का तो पूरा माहौल ही बदल गया, संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताने लगे हैं। देखिए कैसे लोगों का मन बदला, कैसे लोगों का हृदय बदला, ये है समर्थ सतगुरु की पहचान। क्या कहेंगे, गांव गांव में गली गली में अब तो शोर होने लगा है, संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार होने लगी है। सच्चाई जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई मिशन अमेरिका तक भी पूछेगा, इंडा पाटेगा यो अपने हिंदुस्तान में तो पाड़ दिया हमारे बंदी छोड़ में, और यो पूरे विश्व में पाटेगा। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला पूरे विश्व में पहुंचेगा। आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में होने वाली है। आज जमाना बदल रहा है, कलयुग सतयुग में प्रवेश कर रहा है। रामपाल जी महाराज के स्वागत में माताएं बहनें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में माताएं बहनें भी आज यहाँ पर, माताएं गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। गांव की गलियों से गुजरते हुए संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत होता आ रहा है। गांव में जो भी आ रहा है काफिले में जुड़ता आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही जोरदार स्वागत। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव से गलियों से गुजरते हुए संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला गांव के द्वारा स्वागत सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। संत रामपाल महाराज की सबसे पहले संत रामपाल महाराज की चरणों में नमस्कार करते हैं गांव मदीना की तरफ से। संत रामपाल महाराज की। आज आपके अपने गांव मदीना में संत रामपाल महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी मदीने में आज दूसरा प्रोग्राम है जो किसानों के मसैया ने आज बहुत बड़ा कार्य गांव मदीने में किया है। पूरा गांव इनका सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, इनके चरणों में फूल चढ़ाता है पूरा गांव। पीछे 10 दिन पहले श्री गणेश मंदिर के पास 3 से 4 से किले में पानी भरता था। हम डरते डरते पंचायत वहां गई थी। सबसे पहले वहां 15 HP की 2 मोटर और 2.5 किलोमीटर के एरिया के 9000 फुट पाइप हम संत रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगा के आए थे। 15-20 आदमी जाके हमने सुना था, तो इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ गणेश मंदिर के आसपास जो 300 से 400 एकड़ में पानी भरता था, इन्होंने वो पाइप और भिजवाने का काम करा। तो ये वो कोई छोटा काम नहीं है, संत तो और भी काफ़ी हैं। एक श्रद्धा भाव की बात है जो कि बहुत बड़ा काम महाराज। फिर हमारा ये कोलवाड़ा एरिया जो 4 से 5 किले यहाँ भी पड़ते हैं, ये भी सन 1995 से पानी भरता है। हर साल हमारी फसल खराब हो जाती है, अभी भी हमारी फसल खराब है, गेहूँ नहीं बूझ सकते हमारे, जो कि किसानों के मसैया नहीं ने एक ऐसी सोच इनके अंदर जागी। जो भी हम 23 तारीख को दरखास्त चरणों में लगा के आए थे, 7000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 स्पोर की HP की, जो कि आज आपके पास मंदिर में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है जो कि इन्होंने किया। पीड़ा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश प्रदेश के अंदर जो कि इन्होंने ये बीड़ा चढ़ रखा है। किसी की कोई भी समस्या है, जिस तरह इन्होंने किसी का मकान बाढ़ में गिर गया, उसका मकान बनाने का काम किया, शिक्षा के प्रति। और मोखरा गांव में 50,000 फुट मोखरा गांव में पाइप दे रखे। तो ऐसे ही बड़म्बा गांव के अंदर तो पूरा कम से कम 4 से 4.5
पंचायतों के अंदर, गांव के अंदर जो पाइप देने का काम इन्होंने कर दिया, बहुत ही बड़ा काम है जो आज तक इस बारे में कोई विचार भी नहीं कर सका था। तो हम पूरा गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। कैसे मसीहा, किसानों के मसीहा बन चुके हैं, भगवान के रूप में इनके अंदर अवतार है। भगवान भी धरती पे जन्म लेता है तो किसी के अंदर ही लेता है। इन्होंने भी वो काम कर दिखाया, बहुत ही बड़ा काम, श्रद्धा की बात है। तो इनका गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आए भक्तों का सम्मान करते हैं। मैं पूरा समस्त मदीना गांव की तरफ से आपके बीच में जो हमने सामान लिख के दिया था, आपके बीच में सामान आ चुका है। मोटर, पाइप जो भी है, एक एक नट भी लेकर जो भी सामान लगता है, सारा सामान इन्होंने यहाँ सौंप दिया। और मैं भी इनको विश्वास दिलाता हूँ इस सामान का सदुपयोग करेंगे। लाइन दबा के पूरी वीडियो बना के इनको दिखाएंगे जी हमारा पानी निकलने लग गया, हमारी फसल बच चुकी है, हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमारे फसल धान भी होंगे, हमारे गेहूँ भी होंगे। जो आज हमारे गेहूँ बोने के लिए लायक नहीं है, हमारी फसलों में, खेतों में पानी भरा, पानी निकलने का कोई इलाज नहीं है। तो आज बहुत ही बड़ा इन्होंने काम किया। मैं गांव की तरफ से इनका जितनी बार धन्यवाद करूं उतना ही कम है। जय हो संत रामपाल महाराज की। एक बार सभी से दोनों हाथ उठाकर संत रामपाल महाराज की। रामपाल जी महाराज की तरफ से जो उन्होंने हमारे पास सामान लेकर के जो ये अपने भेजे हैं, इनका सब काम पहले तहे दिल से हमारे यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो ये मुहिम चलाई है, मतलब जमींदार के लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। इसका ना किसी एक बिरादरी को, ना किसी एक पर्सनल बंदे को, इसका सबको फायदा होगा। और हम तो ये सबसे गुजारिश करते हैं भाई जो ये मुहिम चलाई है, सब इसका बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग भी करें और इनका सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सभी ग्रामवासी गांव मदीना सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखियो गांव वालों में कितनी खुशी है, गजब की खुशी है। जो गुरुजियों ने इनकी आत्मा ठंडी कर रखी है। ये आत्मा तो बोले हैं जो ये मुहिम चलाई है गुरुजियों ने, ऐसी मुहिम आज तक पूरे विश्व में किसी ने चलाई है। अब भाई आओ सामान ले जाओ, प्रार्थना करो, गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना करी। और भाई गुरुजी दया करते हैं, सारी आत्मा परमात्मा की है। ऐसे पता चलता है कि भाई ये परमात्मा है और ये आत्मा सारी परमात्मा की है, दयालु है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई घर बिना नहीं रहेगा, कोई बच्चा पढ़ाई बिना नहीं रहेगा, कोई इलाज बिना नहीं रहेगा। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और कोई भी किसान बगैर पाइप मोटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमात्मा हैं। इन्होंने पता है आपके दुख का, और इस दुख की घड़ी में परमात्मा ने आप भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके तहत सभी गांव, सभी स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बाढ़ आई है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है, सभी को इसके तहत जोड़ दिया है। सभी किसानों को जहाँ भी पानी भरा है सबको पाइप मोटर दी हैं। पंच सरपंच गए हैं, प्रार्थना करी है, प्रार्थना बाकायदा गुरुजियों के चरणों में लगी है वकीलों के माध्यम से, और उससे फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया है। टीम को भी गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया है ना, टीम का ब्योत नहीं है भाई, बात टीम का धन्यवाद करें हैं। टीम की तो 1 मिनट में फूक लगट जा, क्योंकि हमने बेरा है गुरुजी हम के पावर है, उस पावर ने आशीर्वाद दे रखा। जब यह सेवा चल रहा है, सुबह 4 बजे स्टार्ट हो ले, रात के 12 बजे तक सेवा चल रहा है। तो 2 महीने हो गए अपने हरियाणा में चलती है, और स्टेटा में भी चल रही है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो भाई है। तो हरियाणा में एक ही उद्देश्य है, पूरे हिंदुस्तान में गुरुजी किसाना की फसल का पानी लकड़ना चाहिए और अगली फसल बोनी चाहिए। ये फसल तो खराब होगी,
लेकिन अगली फसल जरूर बोनी चाहिए। ये गुरु जी का आपके ऊपर परोपकार है। आग भाई थारी शुद्ध लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज सारी पृथ्वी की शुद्ध लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की, क्योंकि वे परमात्मा हैं। उन्होंने ये सारी आत्मा परमात्मा की है, इसलिए आपकी दुख की घड़ी में ये गुरुजियों ने ये मुहिम के तहत आप सभी गांव, स्टेट, पूरा देश सारा जोड़ दिया। इसमें सबको लाभ मिल रहा है, भरपूर लाभ दे रखा है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। ऐसी मुहिम इंसान नहीं चला सकता। कोई भाई न्यू कहता हुआ भाई इंसान चला दे, ये आम संत नहीं है। हम वैसे ही भगवान थोड़ी कमा, भगवान हैं। क्यों हैं? ये सब के दुख को हरते हैं। आप लोगों में दुख पड़ा, कितना बड़ा दुख था, किसी ने सुध ना ली पूरी पृथ्वी पर। एक संत रामपाल जी महाराज जी से हैं आग भाई किसान, ऐसा एक परिवार जो कोई नहीं, बच्चा जिसका कोई वाली वारस नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है। जिसने कोई दुख में नहीं देखा हो, उसका इलाज संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है मेडिकल में। तो इस तरह बड़ा भगवान इस कलयुग में, और इतना बड़ा पुण्य कोई नहीं है इस कलयुग में, इस तरह बड़ा पुण्य जो गुरु जी ने कर रखा, पूरी जनता के लिए, पूरे समाज के लिए डूंडा ठा रखा है। पूरे समाज में इतना बड़ा कहर था जब गुरु जी पानी ने की पर दया नहीं करे। जितने बाढ़ पीड़ित गांव थे, कोई शुद्ध लेनिया नहीं था। जितने धर्मगुरु हैं, जितने कथावाचक हैं, कितने मंदिर में डाले हैं, जब किसी का भी ये बात समझ मारी हो तो भाई तुम भी संत रामपाल जी महाराज की तरह करो, समाज बहुत आगे चला जाएगा और समाज में सुख होगा। एक कथा के करोड़ करोड़ रुपये ले ले हैं, लेकिन जिस जो इस पूरी भगवान है ना, जो असली भगवान है, वो जमीन पा रहा है। उसने अपने बच्चों की सोच हो है और उन्होंने करके दिखाया। आग भाई देख मैं भगवान हूँ, मेरे बच्चे हैं। ये नहीं है भाई आप नाम ले रहे हो या हम नाम ले रहे, आप नहीं ले रहे, कोई फर्क नहीं समझते। भगवान न हो गया तो फर्क क्या समझे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो आपका पानी कटवाने का काम कराया पूरे हिंदुस्तान का, तो किसी ने नहीं कराया जो संत रामपाल जी महाराज ने कराया। और ऐसे भगवान हमारे देश में, हमारे हरियाणा में आन दो टेम डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में छाती पीटा करोगे मारा है। गुरुजिया ने वोट नहीं मांगने, ना गुरुजिया ने की तर राजनीति, हाँ तो पीटनी भी चाहिए इसी दुख। हाँ तो पूरे विश्व में डंका बाजेगा इस परमात्मा का, क्योंकि ये पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत के ऊपर तक परमात्मा की पावर तक कनेक्शन हो है। और ऐसे भगवान पूरे विश्व को सुख करना चाहते हैं, तो भाई बाजना भी चाहिए छाती पर, बल्कि न्यू बाजेगा हाँ भाई मारे है दुनिया का के कल्याण के लिए, अरे समाज को सुख देंगे या दुख नहीं देंगे, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसी दुख की घड़ी में मल्लम लाए है आपके गाग ऊपर, समर्थ हैं, सक्षम हैं, और जब यो काम कर रहे हैं और कोई न्यूज आने ना भाई जेल में जा रहे हैं भाई कटवाण गए हैं, ऐसा काम नहीं है। ये तो खुद गए इधर खुद आऊंगे, समर्थ हैं। ऐसे समर्थ भगवान को पूजना चाहिए। जैसे ही बाप ने इतना मान सम्मान दिया है, माला गाली मारे बुजुर्गा ने, और न्यू सोचे हैं भाई पलखा बैठा लिया, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी आत्मा की पुकार। हम भी सारे भगत गदगद हो गए भाई, ऐसा भाव हर एक गाँव का एक ते एक बढ़ के डूंडा ठा रखा हमारे बुजुर्गा, नौजवान, हमारी माता बहना ने, सब ने माला गाली है। तो भाई इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं जो गुरुजियों का मान सम्मान किया। बार बार मदीना गांव का धन्यवाद करते हैं हम अपने सदगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत मदीना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है
कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह नई संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब जो पहले हमारा सामान आया वो उस एरिए का था, गणेश मंदिर के पास बसाना रोड पे। और जो ये आज सामान जो आया 7000 फुट पाइप है 8 इंची और 2 मोटर है 15 हॉर्स पावर की। ये हमारे आकाशवाणी के सामने 4 से 5 सही किले हैं रिजोर्ट के पास में। ये दूसरे एरिए का है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ महाराज जी के चरणों में, फिर से नमस्कार करता हूँ। महाराज जी को विश्वास दिलाता हूँ जिस श्रद्धा से सामान हमारे को दिया है, भाई जिस आदेश से आपने भाई दबाना चाहते पंचायत दबा सकती जैसे भी, तो हम इस सामान का
सदुपयोग करेंगे, बिल्कुल इस सामान का यूज करेंगे, बिल्कुल प्रसाद की तरह जो दाम है दान दिया है सामान, इसका बिल्कुल यूज करके और किसानों की फसल को बिल्कुल फसल बचेगी और किसानों के बच्चे जो अपने जो फसल जिसकी आज भी खाली पड़ी है, जिस गेहूँ भी नहीं बुए, इस दबने के बाद में वहाँ गेहूँ भी बोएंगे हर साल और हर साल धान भी बोएंगे। तो किसानों के मसीहा हैं हमारे रामपाल संत रामपाल महाराज जी और भगवान के रूप में अवतार लिया। हम इनका फिर से गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं जिन जिन गाँव में 400-500 गाँव में जो आप पाइप पहुँचे, जो भी सामान पहुँचा है, सभी सरपंच साथियों से, सभी पंचायत साथियों से इस सामान का यूज करना, सदुपयोग करना, एक भी पाइप कोई खराब नहीं जाना चाहिए, इस सामान का यूज करो। और कोई भी चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, सामान जो दिया है अपना मानो सामान, ये नहीं है भी सामान फ्री में चीज़ को उठा गया हमने 2 पाइप कोयले रहे 3 पाइप कोयले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका इकट्ठे चाहे तो पंचायत की तरफ से दबाओ, चाहे जिस एरिया में पानी भरा वहाँ चंदा इकट्ठा करके इसके परमानेंट समाधान करो, परमानेंट दबाओ, इसमें परमानेंट मोटर लगाओ। जैसे भी बिजली स्कीम उस बिजली महकमा की तरफ से लगती है, कोई खर्चा नहीं लगता। जिस टाइम पानी भर जाता है अपना बटन दबाओ मोटर से और पानी अपना पहले ही तैयारी हो जाएगी, तो हमें समस्या नहीं आवे। चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूँ भाई सामान का सदुपयोग करियो और सभी विश्वास के साथ जो सामान दिया विश्वास के साथ वीडियो बना गया पूरा दिखा गया जी हमारी फसल हमारी बच गई, सामान हमारा निकलने लग रहा है। तो मैं बार बार गांव की तरफ से बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूं और इनके चरणों में नमस्कार करता हूं। बोले संत रामपाल महाराज की। गांव की तरफ से मोमेंटो भेंट दी जाएगी और के चरणों में पगड़ी भेंट करें गांव मदीना की तरफ से। गांव मदीना कमेटी मंदिर कमेटी तो एक बार आ जाए जी। उधर से अभी ग्राम पंचायत मदीना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर एक मोमेंटो भेंट किया गया है और यहाँ पर आप 2 सम्मान दिए जा रहे हैं। एक बार सरपंच जी से पगड़ी के विषय में और इस मोमेंटो के विषय में जानकारी लेते हैं। आज समस्त मदीना गांव की तरफ से जो कि दूसरी बार हमारे गांव मदीना में आकाशवाणी केंद्र के पास कोलवाड़ा बोलते हैं, जो 400-500 किलो में बाढ़ रही थी, कारण 1995 से पानी भर जाता है। आज किसानों के मसीहा संत रामपाल महाराज जी को गांव की तरफ से मोमेंटो भेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे 7000 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर 15 हॉर्स पावर की और सारा सामान हमारे पास पहुंचा दिया है, निःशुल्क फ्री दान दिया है। तो आज उसके उपलक्ष्य में महाराज जी को पगड़ी भेंट करते हैं गाँव की तरफ से और ये पगड़ी शान की पगड़ी होती है और ये हमारे मोमेंटो भेंट करते हैं और सभी चरण महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं, महाराज जी की जय जयकार करते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर एक सुंदर सा मोमेंटो दिया गया है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज मुंडन धर्माट कृष्ण क्षेत्र द्वारा गांव मदीना गिंदरान 2 जिला रोहतक तहसील महम हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई राहत सामग्री 7000 फीट पाइप 2 पंप सेट मोटर समस्त मदीना गिंदरान 2 संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता सरपंच गांव मदीना 2 व समस्त ग्रामवासी। आज यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर सामान दिया गया। सरपंच जी पहले कितना सामान आया था? पहले हमारे जी 2.5 किलोमीटर एरिया के लिए 9000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 हॉर्स पावर की, ये सामान हमारा श्री गणेश मंदिर की साइड में आया था। और मैं तो फिर से कहता हूँ हम तो डरते गए थे चरणों में नमस्कार लगाने के लिए, हमारे तो 1 हफ्ते के अंदर आ गया। और एक और खुशी की बात, मदीना गांव सौभाग्य इस बात के लिए अभी हम 23 तारीख को और अरदास लगा गए चरणों में, गुरु जी के चरणों में। उन्होंने को मौका देखने नहीं आया, हमारा विश्वास मदीना गाँव पे कैसा विश्वास कर लिया, मौका देखने की जरूरत नहीं। हमने कहा कल हमारे पास फोन आया कि ऐसे बात है जी आप मौका देखो, हमारा पानी भर जाने वाले, मौका देखने की जरूरत नहीं। हमने आदमी पढ़ रखे आपके साथ जो आदमी आए थे सारे समझदार आदमी, इधर पानी भर रहा, हमने तसल्ली कर ली फोन के माध्यम से, नहीं तो हम मौका दिखाना चाहते थे, वो पता लग जाए चलो हमारा पानी भर रहा है। तो इतना विषय मदीना गांव के लिए शान की बात है, बिना मौका देखे 23 तारीख को दरखास्त दी और 1 हफ्ते के अंदर सारा सामान लेकर पूरी टीम पूरे भगत जन यहाँ मदीना गाँव में पहुंचे। मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर एक सुंदर सा मूवमेंट, दूसरी बार ये सम्मान यहाँ पर सामान पहुँचाया जाता है, साथ में एक ये सुंदर सी पगड़ी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट की जा रही है। एक बार सेवादारों से भी इस सम्मान के जानकारी लेते हैं। सम्मान के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी मदीना, इन्होंने जो सामग्री आई जो गुरुजियों के ने दी, इनको सभी पूरे गांव को 16000 फुट पाइप 4 मोटर 2 मोटर 9000 फुट पाइप पहले और 2 मोटर 7000 फुट पाइप आज उपलब्ध करा दिया गया गुरुजियों की दया से। उस खुशी में
इन्होंने एक मोमेंटो और एक ये पगड़ी भेंट की है, जो अपने हरियाणा में पगड़ी की परंपरा सबसे ऊंची रही है। इसका गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। और इस पगड़ी का जो मान सम्मान होता है हरियाणा में, वो ये होता है भी शीश दे दिया, हमारे सतगुरु जी ने बताया। तो आज गुरुजियों को इन्होंने शीश दे दिया पूरे गांव ने, इतना भाव, इतना मान सम्मान किया। इनका बार बार पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से। और जाते ही ये पगड़ी और ये स्वरूप गुरुजियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़ोर शोरों से आज यहाँ पर स्वागत किया गया। जैसे कि गांव के बाहर आपने देखा, पूरा गांव, माताएं, बहनें तथा बड़े बुजुर्ग गांव के बाहर पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज के काफिले को लेकर आए, फूलों की मालाएं संत रामपाल जी महाराज पर अर्पित की, पुष्प वर्षा की। और अब यहाँ पर जो है एक सुंदर सा मूवमेंट और पगड़ी भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ पर इन्होंने भेंट की है। गांव वालों की खुशी का अंदाजा उनके शब्दों से लगाया जा सकता है। एक बुजुर्ग माता जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो साउथ अफ्रीका में रेसलर है, पर उसका क्या फायदा अगर गांव भूखा रहे। असली फायदा वो है जो सबने रोटी मिले। संत रामपाल जी महाराज ने सबका फायदा कर दिया। भाई महाराज की मेहरबानी से मैं ये हमारा सामान पहुंचा दिया, पानी लेकर जाएगा, आगे फसल बूझ जाएगी। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे? बहुत मौज कर दी संत राम ने, बच्चा का जीवन हो जाएगा, फसल बूझ जाएगी, मौज कर दी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, किस खुशी में यहाँ पर प्रसाद बूंदी? भाई रामपाल जी महाराज ने किसानों की बहुत बढ़िया मदद करी है। इस खुशी में हम भी खुश हैं। किसान की जो सरकार ने सहायता करनी चाहिए थी वो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। और इससे बढ़ के क्या खुशी होगी यार। किसान पर हर बरादरी निर्भर होती है। जब किसान ही मरेगा तो सारी बरादरी मारी जाएंगी। तो इसलिए हम ये बांट रहे हैं। भाई रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया किसानों के लिए, सबसे बढ़िया किसानों के लिए किया। गांव में दूसरी बार मदद पहुंची है, लाखों रुपए का सामान गांव में पहुंचा दिया गया है। हाँ, दूसरी बार मदद पहुंची है। पहली बार भी आए थे महाराज जी की, उससे अभी भी दूसरी बार फिर मदद पहुंची है। 2 मोटरें शायद और 7,000 फुट के पाइप जो महाराज जी ने हमारे को किसानों को लाले, हमारे लिए तो भगवान है एक किस्म से। जो सरकार ने मदद करनी चाहिए वो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। गाँव में क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज के? खूब बढ़िया, जो हर गांव में चर्चे हो रहे हैं भाई। जो महाराज जी कर रहे हैं मेरे ख्याल से सरकार भी नहीं कर रही। और इससे बढ़कर क्या होगा जी। हर जगह भगवान भगवान हो रही है। हाँ, सारे किसानों के लिए जो किया है ना, मेरे ख्याल से किसी और भी महाराज तो और भी हैं जो, लेकिन जो इन्होंने किसानों के लिए किया है उससे बढ़कर कोई किसी ने नहीं किया। गाँव कितनी क्या परेशानी उठा रहे थे आप, कितने दिनों से उठा रहे थे? भाई हमारे तो 20 साल से कम परेशानी है पानी की। हमारे जो पानी चढ़ता है ना तो कोई ड्रेन है इधर से, ना कोई पाइप लाइन जो सरकार की सहायता से है वो कम है। वो एक बार जो सहायता से बिछाई हुई है लेकिन वो फट गई थी, जब अच्छा ना तो वो ठीक हुई। पानी अभी भी जाके देखोगे तो बहुत किले भी गेहूँ की बुआई बहुत वारी हो पाएगी, क्योंकि हम भी लेट हो गए। जब ये सहायता में पहले भी जाके लेते तो शायद हमारी जमीन अभी भी लाले बूझ जाएगी। अभी भी उम्मीद जग गई है अब हमें को। इतना परेशान थे कि आप एकदम गांव में खुशी की लहर तोड़। हाँ, खूब खुशी की लहर। आपने देखा होगा कितने आदमी आ रहे हैं। अभी तो है ना नू सारा गांव ने अभी पता नहीं था ना, तो है ना और ज्यादा बातें भाई। क्योंकि हमारे को आश्वासन 1 हफ्ते का कह रहे थे भाई, इनका 4, 5, 6 का भंडारा है उसके बाद करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही सहायता पहुंचाई भाई। इसलिए ना तो मैंने और ज्यादा वो करते भाई, और स्वागत करते हैं और ज्यादा। तो दर्शकों, यहाँ पर इस बार कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई पूरा और बढ़ चढ़कर करना था भाई। इनका भी भंडारा आ रहा था, चाहे ऊपर से 4, 5, 6 को हमारे को ये आश्वासन दिया था भाई हम जब भंडारे के बाद आएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी पहले सहायता पहुंचाई। किसान की पहले देखी भाई, भंडारे से पहले भी उन्होंने हमारे को सहायता दी। और इससे बढ़कर क्या हो गए। क्या कहेंगे ताऊ जी, गांव की स्थिति में कितना क्या सुधार है? बहुत घना सुधार ही आवेगा। ना तो बुरा हाल हो रहा था पानी की वजह से, बहुत बड़ा सुधार होगा। आ गया होगा क्या आ गया। आपने जो यो काम कराया संत रामपाल जी महाराज ने, कबीर साहिब की कृपा से, दया से, इससे गांव में बहुत बड़ा सुधार आ गया। आज आपके एरिया में कितना क्या नुकसान है बाढ़ के पानी? बहुत ज्यादा नुकसान है, ज्यादा नुकसान है। ये कोई हमने कोई चिंता वाली बात को ना,
होगी, रामपाल जी महाराज की कृपा होगी, कबीर देव की कृपा होगी, सतगुरु देव की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। चिंता वाली बात। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आज मदीना में काफिले में ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ जो सम्मान होता हुआ बहुत आया। अच्छा काम किया जी। ये 2 बार पाइप पाई वो पुरस्कार करी थी और दोनों बार बढ़िया डाल भेजे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। गांव में कुछ अब है उम्मीद भाई आगे की किसानों की खुशहाली आएगी? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसान भी, और किसानों के लिए संत रामपाल महाराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज गांव में सामान पहुंचा है। बहुत अच्छा कराया बेटा, हमने बका बका बाज जाते सब। अच्छा, हाँ, हम तो मारे गए 30 साल हो गए डूब जाने, गोडित पानी भरा है, ना गेहूं बुए ना धान थे, हम तो इसका पूरा शान मानेंगे। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कराया, अच्छा। सब बका के बाज रहे हैं। परेशानी कुछ ज्यादा थी 30 साल। बेटा मन तो टूक मिले हैं, मेरे बेटे 60 से दोनों, अरे और भाई यहाँ के रहा हो, हम तो न्यू सुखा भाई सब रोटी खाओ, घना बढ़िया कराया है महाराज ने, शान मानेंगे बेटा, हम तो बहुत अच्छा कराया। गांव में 2 बार सामान पहुंचा दिया। आज जा कर दे सब बका गए नेता वगैरह। हाँ, अच्छा, हमारे भी है विधायक, नाड़ा नूड़ा कुछ नहीं लिखता, बका दे नहीं वोट ले लें, सब बकाते रहे। इन्हें बहुत अच्छा करे, हम तो बहुत शान मानेंगे। एहसान, पूरा गांव ही एहसान मान रहा है संत रामपाल जी महाराज का। अब सब खुश हो जाएंगे, अब गांव में खुशहाली। हाँ बेटा, सारे खुश। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा कराया। संत रामपाल जी महाराज तो सबके लिए सोच रहे हैं, कोई भूखा ना सोच रहे। रहा है, मैं भी नहीं सोचू, सब भैया ने रोटी मिले उतरी डाल, मेरा खेत नहीं डूबता, मेरा 2 पीछे आम है, तो क्या फायदा है उसका, और भाई भूखे रहे। सही बात। फायदा वो है ना जो सबने रोटी मिला। तो आज खुशी हुई आपको संत रामपाल जी महाराज ने सामान हुई पहुंचाया? बेटा कति, अच्छा, मेरा बेटा तो रेसलर है, फाइट लड़न जा रहा है भी बार देश में, दक्षिण अफ्रीका से अपने बल्टी हो रहा था कई साल हुए, अतः उस उस्त के फायदा है, सबका फायदा होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने सबका फायदा कर दिया। हाँ कर दिया बेटा, हम शान मानेंगे। मदीना गिंद्रान द्वितीय तहसील महम जिला रोहतक में आज संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार यहाँ पर एक बड़ी मदद पहुँचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटरें, इनकी 2 थी, यहाँ पर दोनों मोटर आ चुकी हैं, और ये सारा जो कनेक्टेड सामान है, फेविकॉल वगैरह है, सारा सामान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक बार इनकी प्रार्थना पर, दूसरी बार प्रार्थना पर क्या क्या सामान मिला है, एक बार बातचीत। सत साहब जी, गांव मदीना गिंद्रान संत रामपाल भगवान जी के चरणों में एक बार फिर दोबारा प्रार्थना लेके गए, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने बच्चों से वादा किया था भाई गांव का पानी निकलना चाहिए, चाहे सामान कितना ही लगे। उस वादे को निभाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी प्रार्थना फिर दोबारा स्वीकार की और सभी सेवादारों को आदेश दिए भाई ये सामान जल्दी से जल्दी उनके पास, गांव के पास जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए, ताकि वो अपना पानी निकालें और आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाएँ। इस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें और 7000 फुट पाइप की प्रार्थना फिर दोबारा की थी। आज सभी सेवादार सतगुरु देव जी के आदेशानुसार ये सामान गांव में फिर दोबारा लेके आए हैं। इससे पहले इन्होंने 2 15 HP की मोटरें और 9000 फीट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। सतगुरु देव जी के आदेशानुसार वो सामान भी पहले यहाँ पे गाँव वासियों के बीच में ग्राम पंचायत को सौंप के सभी सेवादार गुरु सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार गए थे। टोटल मिला के इनकी 4 मोटरें 15 HP की और 16000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की दया पर संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने बच्चों पर की है। और आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत के बीच में सभी मौजूद गाँव वासियों के बीच में सारा सामान उनको आज हैंडओवर कर दिया, सौंप दिया जी। सरपंच जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया? जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया जी। सबसे पहले संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। सबसे पहले जो आज मदीना गांव का जो बाढ़ पीड़ित की समस्या थी, जो कम से कम 1000 एकड़ जमींदारों के घरों को चूल्हे जलेंगे, उनके जो लोगों की समस्या होती थी, बिल्कुल फसल खराब होती थी। 20,000 आपने बताया, 20,000 आबादी वाला गाँव है, तो सारे प्रभावित थे? बिल्कुल 20,000 आबादी है, 12,000 वोट है और 2 मोटर पहले 15 HP की उस पोर की और 9000 फीट पाइप 7000 आज, क्योंकि दूसरा एरिया है, ये दूसरा एरिया का, ये दूसरा एरिया का 7 और 9 16,000
और कहने मतलब 4 मोटर तो सारा सामान नु माले हमने कुछ भी लेके आना, सारा सामान पेंट है वेंट है जो भी सामान है ना, जो सोची नहीं थी सारा सामान आ गया। और इस प्रकार सदुपयोग करेंगे। जो भगत उनके साथ आए हैं उनके आदेश पे हम गुरु जी के चरणों में अर्जी लगा के आए थे। सभी भक्तों का स्वागत है और अपने बच्चों के लिए जो भी भगवान रूप में जो आए अवतार उतर गए तो उन्होंने जो सोची, जो पूरा प्रदेश के अंदर पूरा हरियाणा के अंदर जो इन्हें सोची, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सोच को, ऐसी सोच बुलंद को जो कि आज ऐसे, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सरकार से प्रार्थना करें जल्दी से उनकी अपना जो भी अंदर हैं उनकी छुट्टी मंजूर करके अपने बाहर लोगों की सेवा के लिए आए और खुले दिल से, क्योंकि अब तो अंदर हैं जो कुछ समस्याएं रह जाती हैं जो कि वो नहीं कर सकते, तो भगवान के रूप में आए, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और सारा सामान हमने प्रयोग ले लिया और सारा सामान का उपयोग कर। पहली बार सामान मिला तो वो सारी पाइपलाइन चालू हो गई है, कितना क्या उससे राहत मिली? सर वो राहत मिली, पानी निकालने लग रहे हैं और हमारे वहाँ गेहूँ भी बूझेंगे और कोशिश है दहा ये भी दहा लेट सेट और कोशिश करना दहा थोड़े बहुत कुछ बुआ, नहीं तो अगले साल तो समस्या मिटे जाएगी। परमानेंट दाब देंगे, इसने मोटर कनेक्शन लगा दें, बिजली की सुविधा हो जाती है, बटन दाब दे, संत रामपाल जी महाराज का नाम होगा और पानी निकलेगा और मुँह देना होगा। बिल्कुल सतगुरु महाराज 20 साल की समस्या थी, 20,000 लोगों का जीवन खतरे में था और संत रामपाल जी महाराज ने 20 दिन में समाप्त कर दिया। हम 23 तारीख को दरखास्त अर्जी लगा गए चरणों में, आज 1 तारीख होगी। तो पहले भी रात पहुंची? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर पहले हो गई थी। और अब की बार तुम ये बताओ, मौका देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना एक विश्वास के साथ में। मैं तो कल कह रहा था कि मौका देखो, तो मौका देखने की जरूरत नहीं जी, हमने मौका दी गया, पहले से हमने पता कर लिया, क्योंकि भगत इतने ही है। तो जी हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं और बिल्कुल सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं तय दिल से। जैसे अभी संत रामपाल महाराज जी का आदेश होगा, हम 24 घंटे उनके लिए खड़े मिलेंगे, चरणों के चरणों में नमस्कार करते हुए मिलेंगे। तो ये सरपंच जी थे ग्राम पंचायत मदीना के, 20,000 वाला आबादी वाला गांव है। आप सोच सकते हैं कि इस राहत से संत रामपाल जी महाराज ने कितना बड़ा पुण्य का कार्य किया है, कितना बड़ा उपकार किया है पूरे गांव के जनजीवन पर। पूरा जीवन ही अगर कहें गांव का बदला है, एक तरीके से नया जीवन मिला, क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर रखा है, पूरा जीवन लोगों का बर्बाद कर रखा है। चलने फिरने में, घूमने फिरने में, पशुओं में, हर जगह परेशानी है बाढ़ के पानी को लेके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने लगातार दूसरी बार मदद पहुंचकर एक तरीके से कहें तो 20,000 आबादी वाले गांव को जीवन दान दिया है, उनको जनजीवन, उनको सामान्य करने के लिए इतना ज्यादा जो है सामान पहुंचाया है। मदीना गिंदरान की यह कहानी सिर्फ 20,000 फुट पाइप की नहीं है, यह निजी सुख से ऊपर उठकर सबकी रोटी की चिंता करने वाली सोच की कहानी है। यह उस भरोसे की जीत है जहां एक संत ने बिना सवाल किए गांव वालों की पुकार सुनी। संत रामपाल जी महाराज ने 20,000 लोगों की आबादी वाले इस गांव को सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि भूख और बेबसी से भी बचा लिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।